गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट से एक नया एनिमल की स्टडी करेंगे जिसका नाम है साइकन या स्काइफा भी इसे कहते हैं। और ये पोरीफेरा हमारा जो संघ है जो प्रोटोजोआ के बाद आता है, जैसा कि हम जानते हैं पोरीफेरा संघ का एक सदस्य है। तो हमारे जो शेखावट यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपने एनिमल्स दिए गए हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि अपना जो फर्स्ट पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, उसमें बी और सी सेक्शन जो हैं वो स्पेशली अलग अलग संघों के जो भी हमारे नॉन कोऑर्डिनेट्स के या कोऑर्डिनेट्स के कुछ संघ हैं उनमें से क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स दिए गए हैं जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। अपनों ने प्रोटोजोआ के एनिमल्स भी पढ़े हैं, है ना, और दूसरे संघों के भी पढ़े हैं। तो आज हम लेंगे पोरीफेरा का सदस्य जिसका नाम है साइकन या स्काइफा भी इसको हम कहते हैं, है ना। और हम जानते हैं कि पोरीफेरा के सदस्यों को स्पंज के नाम से भी जाना जाता है, स्पंज भी हम इन्हें सामान्य भाषा के अंदर कह देते हैं। तो हम देखेंगे कि साइकन जो स्काइफा है इसके क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। आज के वीडियो में अपन सेलिएंट फीचर्स की बात करेंगे और फिर इसके बाद अपन इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं और किस तरीके से श्वसन उत्सर्जन या जो भी इसमें कार्यकी की बात करेंगे, ठीक है ना। आज सेलिएंट फीचर की अपन बात करते हैं, किस तरह का दिखाई देता है और क्या क्या इसके मेन कैरेक्टर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकन या स्काइफा, जैसा मैंने बताया आपको कि अपन सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि ये कौन से संघ का, जैसा भी बताया मैंने पोरीफेरा संघ का सदस्य है ना। क्लास, ऑर्डर, जीनस जैसा हम हमेशा से पढ़ते हैं सभी एनिमल्स का। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं साइकन के क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। क्या इसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद अपन इसकी स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम की। संघ अभी जैसा मैंने बताया पोरीफेरा, और पोरीफेरा का सदस्य क्यों है, बिकॉज पोरीफेरा संघ के सदस्य कैसे होते हैं, क्यों है पोरीफेरा के अंदर पोरस बॉडी, शरीर क्या होता है, पोरस होता है, छिद्रित शरीर होता है, जिसमें हम जानते हैं हर छिद्र को अपन क्या कहते हैं, ओस्टिया के नाम से जानते हैं। तो शरीर कैसा होता है, छिद्रित होता है। क्लास है इसकी कैलकेरिया। कैलकेरिया का मतलब है कि इस क्लास के जो जंतु होते हैं पोरीफेरा संघ के अंदर कैलकेरिया में, उसमें जो स्केल्टन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी जो कंकाल होता है इसका। और कंकाल किस रूप में पाया जाता है, कंटिकाओं के रूप में पाया जाता है, स्पाइक्यूल्स जिसे कहते हैं हम। तो स्पाइक्यूल या कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। इसलिए इस क्लास के सदस्यों को, मतलब पोरीफेरा संघ के सदस्य तो सभी जो छिद्रित होते हैं वो सारे प्राणी पोरीफेरा हैं। उसके बाद इसके अंदर भी इसकी कई क्लासेज हैं, तो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केल्टन पाया जाता है उनको अपन रखते हैं क्लास कैलकेरिया में। सो क्या कह सकते हैं अपन, स्केल्टन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कंटिकाओं से बना होता है, इसलिए इसकी क्लास कौन सी है, कैलकेरिया। इसके बाद इसका ऑर्डर हेट्रोसीला। हेट्रोसीला ऑर्डर के जो जंतु होते हैं, इसका मतलब इसमें देखिए कैनाल सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा, स्पॉन्ज के अंदर कैनाल सिस्टम किस तरह का होता है। एक स्पेशल प्रकार का जो नाल तंत्र पाया जाता है जिसमें से वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसी के अंदर वाटर के अंदर जो उसमें इसके खाद्य पदार्थ होते हैं या वाटर करंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनका ये भक्षण करता है। किस तरह से वो इसकी कैविटी के अंदर पहुंचते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी में, और किस तरीके से उसका भक्षण करता है, तो कैनाल सिस्टम के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ हम केवल इतनी बात करेंगे कि हेट्रोसीला के अंदर ये क्यों आता है, बिकॉज साइकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम आर प्रेजेंट, है ना। साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। 3 तरह के होते हैं ना, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा जब कैनाल सिस्टम पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा
एस्कन, साइकन, ल्यूकन टाइप के जो कैनाल सिस्टम होते हैं वो बताऊंगा आपको मैं किस तरह के होते हैं। यहाँ हम केवल इतनी बात करेंगे कि हेटेरोसिला ऑर्डर में क्यों रखा गया है, बिकॉज साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम इसमें पाया जाता है। उसके बाद हम जानते हैं ऑर्डर के बाद क्या आता है, जीनस। जीनस इसका क्या है, साइकॉन, ठीक है। और इसकी स्पीशीज की अगर हम बात करें, स्पीशीज की अगर अपन बात करते हैं तो साइकन कैरिनेटा साधारणतः मिलने वाली स्पॉन्ज है या साइकन है। क्या बता रहे हैं हम, स्पीशीज की बात करें, देखिए स्पीशीज जो इसकी पाई जाती हैं उसमें मुख्य रूप से साइकन कैरिनेटा और साइकन साइलोटम, इस तरह की कुछ स्पीशीज की पाई जाती हैं, लेकिन कैरिनेटा बहुत अधिकता में पाई जाती है। चलिए अब अपन इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हम हमेशा अपना टॉपिक लेते हैं क्लासिफिकेशन के बाद, जितने भी अपन जो फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग अपन स्टडी कर रहे हैं एनिमल्स की, उसमें पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, उसमें पॉइंट टू पॉइंट हैबिटेट है ना, उसकी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और देन उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जो स्पेशल फीचर है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसी तरह से अपन पढ़ाई करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे अपन, जिसमें क्लासिफिकेशन के बाद मैं ले रहा हूँ हैबिटेट, आवास एवं स्वभाव, ठीक है। तो आवास एवं स्वभाव की अगर हम बात करें तो ये एनिमल जो है कहाँ पाया जाएगा, देखिए एक बार अपन इसका डायग्राम बना लें क्या। एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन, फिर और भी अपनों को सुविधा हो जाएगी इसकी स्टडी की। किस तरह का दिखाई देता है, देखिए एनिमल कैसे दिखाई देता है, कुछ इस तरह का। और ये एक छोटी सी इसकी ठीक है, इस तरह का एनिमल हमें ये दिखाई देता है, जैसे फूलदान होता है उसकी तरह दिखाई देता है ये एनिमल, और अंदर से ये खोखले होते हैं, है ना। तो यहाँ इसके ऊपर की तरफ देखिए इस प्रकार से, यहाँ ये इस तरीके से एक छिद्र पाया जाता है जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं अपन, है ना। फूलदान के आकार का दिखाई देने वाला जंतु है ये, इस प्रकार से। और यहाँ हमारे उसकी इसकी बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके से कंटिकाएं नजर आती हैं शरीर के ऊपर, जो स्केल्टन बना हुआ है, जैसा मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट के बना हुआ, तो ये कंटिकाएं इसकी शरीर के ऊपर, ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है फूली हुई, ये क्या चीज है, स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स या कंटिकाएं, है ना। और आपको बताया इन जो पॉरीफेरा के सदस्य हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, पोरस होती है, छिद्रित शरीर इनका पाया जाता है, और प्रत्येक छिद्र को ओस्टिया के नाम से जाना जाता है।
और जो बड़ा छिद्र इसके शरीर के बाहर खुलता है उसको अपन क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम। देखिए ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? सबस्ट्रेटम, जिससे चिपका हुआ है चट्टानों पर, या ये क्या चीज है? सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब आधार जिससे ये चिपका हुआ है। वो चट्टान भी हो सकती है या और कोई रेतीला भाग हो सकता है, ठीक है। और ये आपको बताया है इसकी बॉडी के बाहर हमें स्पाइक्यूल्स या कंटिकाएं नजर आ रही हैं, उसके रूप में हमें स्केलेटन पाया जाता है। और ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस प्रकार से इसमें ये छिद्र पाए जाते हैं, दिखाई दे रहे हैं जो बॉडी के बाहर। प्रत्येक छिद्र को क्या कहा जाता है? प्रत्येक छिद्र को मैंने अभी आप बताया, आपको क्या किस नाम से जाना जाता है? ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन छिद्रों को अपन क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और ये ऊपर खुल रहा है जिस बड़े छिद्र के द्वारा, इसको अपन कहते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। और ये ऑस्क्यूलम जो दिखाई दे रहा है, इसमें ये सिंगल कंटिकाओं की ये जो आपको फ्रिंज दिखाई दे रही है, एक प्रकार की फ्रिंज ऑफ स्पाइक्यूल्स, मतलब कि कंटिकाओं की एक झालर, पूरी की पूरी तीखे जो मोनोएक्सोन कंटिकाएं हैं उनकी एक झालर ऊपर की तरफ हो रही है, और वहां उसके बड़ा छिद्र पाया जा रहा है जिसको अपन ऑस्क्यूलम या एक्सकरेंट पोर भी कहते हैं। और ये छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, वाटर यहां से एंटर करता है इन छिद्रों के द्वारा, ऑस्टिया के द्वारा। तो सारा शरीर छिद्रित है और प्रत्येक छिद्र को ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है। और छिद्र कैसे हैं? डर्मिस में पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको डर्मिल ऑस्टिया भी कहते हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं? ये डर्मिस में। जो त्वचा होती है एपिडर्मिस और डर्मिस के रूप में आप जानते हैं पाई जाती है, लेकिन इसमें केवल डर्मिस जो है उसके अंदर छिद्र पाए जा रहे हैं। और ऑस्क्यूलम नामक इस तरह का हमें साइकन दिखाई देता है, ठीक है। ये तो अपनों सिंपल सा एक एनिमल है। देखिए आप जानते हैं प्रोटोजोआ के सदस्य तो बिल्कुल कैसे होते हैं? एकदम सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, ज़्यादा कुछ उनमें कॉम्प्लेक्शन नहीं पाया जाता। और जस्ट प्रोटोजोआ के बाद ये वाला संघ आता है, तो इसके सदस्य भी डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, द्विस्तरीय शरीर होता है और अंदर से खोखले होते हैं। अभी इनमें अंगों का निर्माण नहीं हुआ है ना। तो सिमेट्री कैसी होती है इसमें? सिमेट्री की बात करें या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें टिश्यू लेवल का माना जाता है ना, ऊतक स्तर का शरीर माना जाता है, या सेल टिश्यू लेवल का हम मान सकते हैं उसको। तो इसलिए इसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं बना है इस जंतु में, केवल साधारण स्ट्रक्चर होती है, फूलदान के आकार का दिखाई दे रहा है। सारा शरीर छिद्रित होता है, प्रत्येक छिद्र को ओस्टिया कहते हैं। और ओस्टिया अंदर खुलते हैं, जो एक कैविटी पाई जाती है खोखले भाग को अपन क्या कहते हैं? स्पोंजोसील कैविटी या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। और ये सारे जो खोखला भाग है ये जाकर के बड़े छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, उसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। और इस छिद्र के जस्ट नीचे कांटों की एक झालर पाई जाती है पूरी मोनोएक्सोन कंटिकाओं की, है ना, जिसको अपन मैंने नाम दिया फ्रिंज ऑफ स्पाइक्यूल्स हम कह रहे हैं इसको, ठीक है। इस तरह का सिंपल ये एक जंतु है। अब अपन इसकी हैबिटेट की बात करते हैं, हमें इसकी स्ट्रक्चर पता चली। हैबिटेट की बात करें, जैसा बताया मैरीन एनिमल, स्पेशली फाउंड इन नॉर्थ एटलांटिक शोर्स, मतलब कि उत्तरी अटलांटिक जो समुद्र है उधर उसके किनारों पर वहां अधिकता से पाया जाता है। बाकी इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में है। अगर हम इस साइकन की बात करें, पूरी दुनिया के समुद्रों में पाया जाता है। और ये स्पेशली समुद्र में मिलने वाला जंतु है, यानी मैंने लिखा मैरीन एनिमल है, यानी कि कैसे वाटर के अंदर पाया जाता है, ये मैरीन वाटर के अंदर पाया जाता है, इसलिए मैरीन एनिमल है। और अधिकता से अटलांटिक शोर्स पर पाया जाता है। चलिए, और हैबिट की बात करें, हैबिटेट की आवास हमने बताया है इसका। और देखिए कैसा जंतु होता है,
सॉलिटरी एंड मे बी कॉलोनियल। ठीक है, स्थान सॉलिटरी मतलब एकल रहने वाला सिंगल जंतु होता है, लेकिन जब बर्डिंग हो जाती है, ये जो बर्ड आपको दिखाई दे रही है मुकुलन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के द्वारा होता है, तो एक छोटी सी बर्ड निकल जाती है मुकुल और बाद में ये इंडिविजुअल साइफन की तरह काम करती है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, बर्ड। ठीक है, और इस तरह का ये एनिमल आपको दिखाई दे रहा है। तो कॉलोनियल भी हो सकता है, सॉलिटरी सिंगल स्थानबद्ध भी हो सकता है, और चट्टानों से चिपका हुआ ये पाया जाता है। सबस्ट्रेटम पे देखिए हमने लिखा ना। ठीक है, इसके अलावा वाटर करेंट एंटर थ्रू ऑस्टिया, जो वाटर होता है, जल जो होता है, ऑस्टिया के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, और उसी के द्वारा जल धारा के द्वारा जो छोटे छोटे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ये भक्षण करता है। ऑस्टिया एंड फीडिंग अपॉन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, छोटे सूक्ष्म जीवों पर ये क्या करता है, भक्षण करता है। तो हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं। कलर की अगर इसकी बात करें तो हल्के ब्राउन कलर का ये एनिमल होता है। अब इसके सेलिएंट फीचर्स की अपन बात कर लेते हैं। कैरेक्टर्स कह सकते हैं हम। इसके मुख्य मुख्य जो लक्षण हैं, नंबर 1 साइज अप्रोक्सीमेटली, साइज कितना होता है देखिए इसका 30 mm लॉन्ग एंड 3 to 7 mm डायमीटर। इसका व्यास जो होता है 7 mm या 8 mm तक का अपन मान सकते हैं, और जो लंबाई होती है वो 30 mm होती है। तो ये इसका साइज, और हम शेप की बात कर रहे हैं, इसकी आकृति अपनों को पता है किस तरह का दिखाई दे रहा है, फूलदान के आकार का दिखाई दे रहा है ये। इसके अलावा हम इसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। बॉडी मेड अप ऑफ 2 जर्म लेयर, शरीर 2 जर्म लेयर एक्टोडर्म व एंडोडर्म से मिलकर के बना होता है ना, सो कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं इसका शरीर जो है 2 डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि बाहर की जो तरफ जो पाई जाती है उसको अपन पिनेकोडर्म से कहते हैं। पिनेकोडर्म जो बाहरी जो कोशिकाएं हैं, जो एक्टोडर्म है उसको अपन पिनेकोडर्म कहते हैं इसमें, और अंदर वाली जो सेल्स होती हैं उसको अपन कोइनोडर्म कहते हैं। और ये अंदर जाकर के एक खोखली कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसील कैविटी कहती है, उसको में खुलते हैं, और स्पॉन्जोसील कैविटी जाकर के ऑस्कुलम से बाहर की तरफ खुल जाती है। तो चलिए अपन इसके कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया इसका डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह पाया जाता है। कलर की बात करें, लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन हल्का भूरा रंग होता है इसका। बडिंग आर प्रेजेंट फॉर asexual mode of reproduction। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के रूप में पाया जाता है, जो एक इस प्रकार की मुकुल निकल गई देखो साइड से, और ये एक जीव की तरह कार्य करती है। तो ये भी हमने देखा। तो हमने इसके कैरेक्टर्स की बात करी, तो इसमें आप लोगों ने देखा कि रंग कैसा है, इसका साइज कैसा है, देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, और शरीर कैसे बना हुआ है। एक सेलिएंट फीचर्स की अपन इसके बात कर रहे हैं। तो हैबिटेट की हमने बात की, कहाँ पाया जा रहा है, स्पीशीज़ की बात की,
इसकी सामान्य संरचना की अपन बात कर रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, बाहर की तरफ जो सेल्स पाई जा रही हैं उसको अपन पिनेकोडर्म कह रहे हैं, अंदर की तरफ पाई जा रही है उसे कोइनोडर्म कह रहे हैं। तो ये अपन जो नेक्स्ट वीडियो जब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे और इसके कैनाल सिस्टम की बात करेंगे तो सभी प्रकार की सेल्स और जो इसके एक्टोडर्म और एंडोडर्म है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में केवल अपन इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, है ना। तो चलिए इसके हमने देखा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक कंटिकाओं की अपन बात कर रहे हैं। कंटिकाएं हमने बताई इसमें स्पेशली मोनोएक्सोन, ट्राईएक्सोन, टाइप ऑफ स्पाइक्यूल्स आर प्रेजेंट। और ये स्पाइक्यूल्स किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है सारी स्पाइक्यूल्स, है ना। तो इसकी हमने बात की। और इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है, कैविटी नॉन एज स्पॉन्जोसील, या इसी को दूसरा नाम क्या है, इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। यानी स्पंज के अंदर जो अंदर की तरफ जो खोखला भाग पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील कैविटी। तो पानी जब एंटर करता है तो ओस्टिया के द्वारा, इन छिद्रों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और फिर कहाँ पहुंचता है? इसमें साइकन टाइप का पाया जाता है, इसलिए रेडियल कैनाल में पहुंचता है। रेडियल कैनाल से फिर होता हुआ ये बाद में एपोपाइल के द्वारा स्पॉन्जोसील कैविटी में, बीच वाली खोखली कैविटी में आ जाता है और उस जल फिर बाद में इस बड़े वाले ऑस्क्यूलम नामक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है। तो ये क्या है? वाटर आउट, और ऑस्टिया के द्वारा वाटर एंटर। ठीक है, तो स्पॉन्जोसील कैविटी इसके अंदर पाई जाती है। तो आज हमने देखा इस वीडियो के अंदर इसकी स्ट्रक्चर, हैबिटेट और मुख्य इसके जो कैरेक्टर हैं उसकी हमने बात की। और साइकन की नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसकी स्ट्रक्चर की और जो इसके मेन कैनाल सिस्टम है उसकी अपन बात करेंगे। थैंक यू।